हेलो इंडिया, हाई व्यूवर्स। आज हम रिवाइज्ड शेड्यूल जो है FIPV का जो 1 जनवरी 2023 से इम्प्लीमेंट हुआ है उसके बारे में पढ़ेंगे और 31 दिसंबर 2022 तक जो शेड्यूल फॉलो किया जाता था उसमें और नए शेड्यूल में क्या फ़र्क है वो देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे नंबर ऑफ़ डोजेज ऑफ वैक्सीन। ठीक, 31 दिसंबर 2022 तक वैक्सीन के कितने डोज दिए जाते थे और अब कितने दिए जाएंगे। ठीक, पहले 2 डोजेज़ दिए जाते थे और अब पहले 2 डोजेज़ दिए जाते थे और अब जो वैक्सीन के डोजेज़ हैं वो 3 डोजेज़ दिए जाएंगे IPV के FIPV के। FIPV स्टैंड्स फॉर फ्रैक्शनल इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। ठीक, तो एज ऑफ वैक्सीनेशन पहले जो थी वो 6 वीक पे पहला डोज दिया जाता था और दूसरा डोज जो है वो 14th वीक पे दिया जाता था। अब जो 3 डोज दिए जाएंगे 1 जनवरी 2023 से, पहला डोज जो वो 6th वीक पे दिया जाएगा, दूसरा जो है वो 14th वीक पे दिया जाएगा और तीसरा डोज जो वो 9 मंथ पे दिया जाएगा जब बच्चा MR1 के लिए आएगा। तो डोज ऑफ वैक्सीन कितना होगा? पहला डोज ऑफ वैक्सीन जो पहले था वो 0.1 ml था और BCG सिरिंज को यूज़ किया जाता था वैक्सीन देने के लिए। तो अब भी वैसा ही डोज रहेगा, 0.1 ml दिया जाएगा और BCG सिरिंज ही यूज़ की जाएगी। तो रूट ऑफ वैक्सीनेशन जो होगा, पहले इंट्राडर्मल इंजेक्शन दिया जाता था तो आज भी ही वैसे इंट्राडर्मल दिया जाएगा रिवाइज्ड शेड्यूल में। ठीक, साइट ऑफ वैक्सीनेशन जो थी पहले राइट अपर आर्म थी, एक ही साइड थी, लेकिन नए शेड्यूल जो रिवाइज्ड शेड्यूल है उसमें 2 साइड्स हैं। 6th और 14th वीक पे जो वैक्सीन दिया जाएगा वो राइट अपर आर्म पे दिया जाएगा, लेकिन 9th मंथ पे जो FIPV का डोज दिया जाएगा वो लेफ़्ट अपर आर्म पे दिया जाएगा, क्योंकि 9th वीक पे बच्चा MR1 के लिए आता है और वो राइट अपर आर्म पे दिया जाता है, इसलिए FIPV का जो 3rd डोज 9 मंथ पे है वो लेफ़्ट अपर आर्म पे दिया जाएगा। यहाँ पे एक और चीज़ याद रखने वाली है, तो अगर 2 इंजेक्टेबल वैक्सीन्स एक ही साइड पे सेम साइड पे दिए जाते हैं तो तब क्या करना होगा, इन 2 के बीच में जो गैप है वो कम से कम 2 सेंटीमीटर का होना लाजमी है। ठीक, इनमें गैप जो है वो 2 सेंटीमीटर या 1 इंच का होना ज़रूरी है। इसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर FIPV 3rd। ठीक, तीसरा डोज जो FIPV का है इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, फ्राम 1 जनवरी 2023। ठीक, 1 जनवरी 2023 से तमाम बच्चों को 3 डोजेज FIPV के दिए जाएंगे। ऑल चिल्ड्रन हु हैव रिसीव्ड 2 डोज, तमाम बच्चे जिन्होंने 2 डोज लिए हैं 6th वीक और 14th वीक पे, इनको एक एडिशनल FIPV का डोज दिया जाएगा 9 मंथ पे जब वो MR1 वैक्सीन के लिए आएंगे। तो बच्चे जिन्होंने ऑलरेडी MR1 डोज लिया जाता है उनको एडिशनल डोज नहीं दिया जाएगा ऑपरेशनल इजीनेस के लिए। तो ऑल चिल्ड्रन शैल कंटिन्यू टू रिसीव FIPV एट 6th and 14th वीक। ठीक, तमाम बच्चों को एज़ यूजुअल FIPV 6th और 14th वीक पे दिया जाएगा जैसे पहले दिया जा रहा था। ठीक, तो उसके बाद कुछ फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस हम देखेंगे। फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस ये हैं कि व्हाट विल बी द नंबर ऑफ डोजेज ऑफ FIPV टू बी गिवन फ्रॉम 1 जनवरी 2023। ठीक, तो FIPV के कितने डोजेज दिए जाएंगे 1 जनवरी 2023 के बाद, तो ये 3 दिए जाएंगे, ये पहला 6th वीक, दूसरा 14th और तीसरा 9 मंथ में दिया जाएगा। व्हाट विल बी द डोज रूट एंड साइट फॉर FIPV। ठीक, FIPV का डोज रूट और साइट क्या होगी, तो 6th और 14th वीक पे जो 0.1 ml इंट्राडर्मल इंजेक्शन दिया जाएगा राइट अपर आर्म पे और 9th मंथ पे 0.1 ml इंट्राडर्मल दिया जाएगा लेफ़्ट अपर आर्म पे, क्योंकि MR1 वैक्सीन जो उस टाइम राइट अपर आर्म में दिया जाएगा। व्हेन विल द हेल्थ स्टाफ गिव द FIPV 3rd डोज। ठीक, कब हेल्थ स्टाफ कब FIPV 3rd डोज दिएगा, तो 3rd डोज ऑफ FIPV शुड बी गिवन विद MR1 वैक्सीन। ठीक, ये MR1 वैक्सीन के साथ दिया जाएगा। व्हाट सीक्वेंस शुड बी अडॉप्टेड फॉर एडमिनिस्टर वैक्सीन टू अ चाइल्ड फॉर 1st and 3rd डोज। ठीक, तो क्या सीक्वेंस हमें फॉलो करना चाहिए जब बच्चा 1st और 3rd डोज OPV के लिए आएगा, तो सीक्वेंस इस तरह है। ठीक है, ये जो हम पहला देखेंगे ये जो है ये राइट साइड है और ये लेफ़्ट साइड है और ये राइट साइड है। सीक्वेंस ऑफ वैक्सीनेशन एट 6th and 14th वीक। ठीक, 6th और 14th वीक पे हम ये सीक्वेंस फॉलो करेंगे। हम जो है
ओरल वैक्सीन से शुरू करेंगे, ठीक है। पहला वैक्सीन जो है वो ओपीवी दिया जाएगा, इसके 2 ड्रॉप दिए जाएंगे। दूसरा वैक्सीन जो है वो रोटा का दिया जाएगा, इसके 5 ड्रॉप्स दिए जाएंगे। तीसरा वैक्सीन जो एफआईपीवी का है, फ्रैक्शनल इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन जो है ये तीसरा है। चौथा जो है पीसीवी है, न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन दिया जाएगा। और 5वां जो है वो पेंटावैलेंट दिया जाएगा, ठीक। ओवरऑल जो है ये 5 वैक्सीन है। तो इनका सीक्वेंस जो है हम इनका ओरल से शुरू करेंगे। पहले हम ओरल में 2 ड्रॉप जो है ओपीवी के देंगे, फिर ओरल 5 ड्रॉप रोटा के देंगे। उसके बाद राइट अपर आर्म पे हम एफआईपीवी का डोज देंगे। उसके बाद राइट थाई पे हम इनको जो वैक्सीन दिया जाएगा वो पीसीवी का दिया जाएगा। और उसके बाद लेफ्ट थाई पे पेंटावैलेंट का वैक्सीन दिया जाएगा। तो व्हाट सीक्वेंस शुड बी अडॉप्टेड फॉर एडमिनिस्टर वैक्सीन टू अ चाइल्ड कमिंग फॉर फर्स्ट डोज ऑफ एमआर वैक्सीन, ठीक। जब एमआर फर्स्ट डोज के लिए बच्चा आएगा तो उस वक्त क्या सीक्वेंस हम फॉलो करेंगे, ठीक। जब एमआर फर्स्ट डोज के लिए बच्चा आएगा तो उस वक्त जो है 4 वैक्सीन दिए जाएंगे, ठीक है। पहला जो है एफआईपीवी दिया जाएगा, दूसरा जो है एमआर वैक्सीन दिया जाएगा, तीसरा जो है पीसीवी दिया जाएगा और चौथा जो है जेई दिया जाएगा। जेई मीन्स जापानीज इंसेफेलाइटिस, ठीक है। तो यहाँ से जो हम शुरू करेंगे, ये लेफ़्ट साइड है, ये राइट साइड है, ठीक। तो हम शुरू करेंगे लेफ़्ट अपर आर्म से, ठीक, जहाँ पे सबसे पहले एफआईपीवी का डोज दिया जाएगा। उसके बाद दूसरा जो है हम राइट अपर आर्म पे पहुँचेंगे जहाँ पे MR1 डोज दिया जाएगा। उसके बाद राइट थाई पे पहुँचेंगे जहाँ पे पीसीवी का वैक्सीन दिया जाएगा। और लास्ट पे हम लेफ़्ट थाई पे पहुँचेंगे जहाँ पे जेई का वैक्सीन दिया जाएगा, ठीक। ये याद रखें कि जेई का वैक्सीन जो है एंडेमिक डिस्ट्रिक्ट में ही दिया जाता है। तो व्हाट इज़ द करेक्ट मेथड टू गिव इंट्राडर्मल इंजेक्शन, ठीक। इंट्राडर्मल इंजेक्शन देने के लिए जो सही तरीका है वो क्या है, तो इसके लिए ये तरीका है, इंसर्ट द टिप ऑफ द नीडल अंडर द सरफेस ऑफ स्किन जस्ट पास द बेवल, ठीक। तो स्किन के सरफेस के नीचे हमने नीडल का जो टिप है वो इंसर्ट करना है, सिर्फ बेवल से थोड़ा क्रॉस करके, ठीक। ये नीडल का जो बेवल है इसका लगभग यहाँ तक हमने पहुँचाना है, इतना हमने इसका जो नीडल का टिप है जो है वो इंसर्ट करना है। तो उसके बाद प्लंजर को हमने स्लोली पुश करना है, धकेलना है। तो देयर विल बी रेजिस्टेंस व्हाइल द बल्ब फॉर्म्स, ठीक। जब ये बल्ब बनना शुरू होगा तो थोड़ा सा रेजिस्टेंस वहाँ पे होगा। तो आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक, जब हम वैक्सीन एडमिनिस्टर कर देंगे तो हमने एरिया को रब नहीं करना है और ना ही केयर गिवर को इस एरिया को रब करने की इजाज़त देनी है। तो यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा भी इस एरिया को रब ना करे जब वैक्सीन दिया होगा। तो अगर बल्ब यहाँ पे नहीं बनता है, जैसे ये बल्ब यहाँ पे बना है, अगर ये बल्ब यहाँ पे नहीं बनता है तो फिर भी वैक्सीन को रिपीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो विल ओपन वाइल पॉलिसी भी एप्लीकेबल टू आईपीवी, ठीक। क्या ओपन वाइल पॉलिसी आईपीवी के लिए एप्लीकेबल होगी? यस, ओपन वाइल पॉलिसी जो है इसके लिए एप्लीकेबल होगी। तो एज़ पर गाइडलाइंस ये आईपी वैक्सीन जो है इसको हम 28 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि जो क्राइटेरिया फॉर मल्टी डोज वाइल पॉलिसी जो है वो फुली ये मैट करे, ठीक है। तो मल्टी डोज या ओपन वाइल पॉलिसी में आपको पता है कंडीशन जो है, एक तो रीडेबल एंड इंटैक्ट जो लेबल होना चाहे वाइल में, दूसरा तो यूजेबल वीवीएम होना चाहिए। वीवीएम स्टैंड्स फॉर वैक्सीन वाइल मॉनिटर, ठीक। ये वीवीएम आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये यूजेबल होना चाहिए। तो एक्सपायरी डेट इसकी ख़त्म नहीं होनी चाहिए। तो वैक्सीन जो है वो हमें नज़र नहीं आना चाहिए कि ये फ्रोज़न हुआ है। ये उन वैक्सीन के लिए है जो फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन हैं, उनमें वैक्सीन जो है वो फ्रीज़ नहीं होना चाहिए। तो अगर वैक्सीन जो वाइल है वो पहले ही खोली हुई है तो हमने ये चीज़ें इसके अलावा भी देखनी चाहिए कि जो इसका वाइल का जो सेप्टम है वो लीक नहीं होगा। तो डेट और टाइम जो इस पे ये मेंशन हुआ होगा जब इस वाइल को खोला होगा तो कहीं ये 28 दिन से ज़्यादा तो नहीं हो गए हैं, ठीक। ये तमाम चीज़ें अगर ये वैक्सीन वाइल पे सब कुछ ऐसे हैं तो हम इस वाइल को दोबारा यूज़ कर सकते हैं 28 दिन तक, ठीक। आईपीवी जो है वो ओपन वाइल पॉलिसी में आता है। तो प्रिवेंटिंग वेस्टेज ऑफ आईपीवी, ठीक। तो आईपीवी की वेस्टेज को प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए इसको ओपन वाइल पॉलिसी में लाया गया है। तो जो ही वाइल को खोला जाए, क्योंकि ये जो ओपन वाइल पॉलिसी में आता है तो इसमें हमने डेट एंड टाइम ऑफ ओपनिंग
ऑफ वाइल ऑन द लेबल, ठीक, हमने इस पे लिखना चाहिए कि हमने वाइल को किस टाइम पे और किस डेट पे खोला है। ठीक, तो जब इम्यूनाइजेशन सेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा तो वाइल को रिकॉर्ड करके इसको जो पार्शली यूज्ड वाइल्स होंगे उनको कोल्ड चैन पे वापस भेजना चाहे तो पार्शली यूज्ड वाइल मस्ट बी केप्ट इनसाइड द कोल्ड चैन। जो पार्शली यूज्ड वाइल्स है उनको कोल्ड चैन में रखना चाहिए। तो इंटेंसिव मॉनिटरिंग ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ओपन वाइल पॉलिसी, ठीक है, ये तमाम चीज़ें हमने FIPV की देखी। तो होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको लगा कि ये वीडियो बेनिफिशियल है तो डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर the video and the channel so that it will benefit maximum people. Thank you and have a nice day. Healthy India.